और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है अजमेर से। हिरासत में अजमेर एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल को हिरासत में लिया गया। एसीबी टीम जयपुर लेकर रवाना हो चुकी है। एसओजी अजमेर की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ मुकदमा, एक बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। घूसखोरी के मामले में एसीबी कर रही 4 जिलों में सर्च कार्रवाई। उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर में यह कार्रवाई चल रही है। 2 करोड़ की घूस की मांग की थी एनडीपीएस केस में। 50 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। एएसपी पर बर्खास्त कांस्टेबल के जरिए घूस मांगी गई थी। तो एक और पुलिस अधिकारी एसीबी के शिकंजे में। 2 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा यह मामला है और जिसके जरिए यह रिश्वत मांगी गई थी वो कांस्टेबल बर्खास्त था। 50 लाख रुपए शुरुआती दौर में मांगे गए और ये हैं वो आपके टीवी के ऊपर एएसपी एसओजी दिव्या मित्तल, जिन्हें एसीबी हिरासत में लेकर जा रही है। वरना मैं यहाँ मिलती नहीं वापस। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए, क्योंकि मैं उनको लगातार वरना मैं यहाँ मिलती नहीं वापस। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए, क्योंकि मैं उनको लगातार। तो ये एएसपी का रिएक्शन है उनकी गिरफ्तारी के बाद। एएसपी दिव्या मित्तल कह रही हैं कि उनके पीछे ड्रग माफिया पड़े हैं और ये ड्रग माफियाओं की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। यानी कि आरोप पर आरोप, उनके ऊपर रिश्वत का आरोप और गिरफ्तार करने वालों पर उन्होंने ड्रग माफिया का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस गिरफ्तारी के पीछे या इस कार्रवाई के पीछे जो है वो ड्रग माफिया शामिल है। अब सवाल यह है कि एसीबी के हाथ ऐसे कौन से पुख्ता सबूत लगे थे, जो कि एसीबी खुद बताएगी, जिसमें यह साबित हुआ कि दिव्या मित्तल ने रिश्वत ली है। सर्च चल रही है। उसके बाद में जो हमारे अनुसंधान अधिकारी हैं वो उनको आगे के अनुसंधान के लिए जयपुर लेके गए और उसके बाद में इनके अनुसार विधि अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, इसको गिरफ्तारी कहेंगे या फिर मतलब अभी हिरासत में या पूछताछ के लिए लेके गए खाली? सर, अभी तो पूछताछ के लिए लेके गए, लेकिन बाद में जो क्या डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। तो ये एसीबी अधिकारी बजरंग सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी पूछताछ के लिए लेकर गए, लेकिन ये गिरफ्तारी से इनकार भी नहीं कर रहे। ये कह रहा है कि बहुत हद तक मुमकिन है, ये इनका कहना है कि जो है वो पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो जाए। तो दिव्या मित्तल एसओजी की एएसपी थी। जब इन्हें हिरासत में लिया गया तो साफ तौर पर दिव्या मित्तल ने कहा कि ड्रग माफिया के चलते उन्हें, ड्रग माफियाओं की ये कार्रवाई है, उनके दबाव के चलते उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। और जब एसीबी के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा फिलहाल पूछताछ के लिए उठाया गया है और पूछताछ के बाद बहुत हद तक मुमकिन है कि गिरफ्तारी हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या 50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है? क्या 50 लाख रुपए का अमाउंट बरामद किया गया है, या फिर जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप है उसमें से कितनी किस्त ली गई है? ये सब कुछ एसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा होगा, एसीबी बताएगी। और चिकलवास इलाके में रिसोर्ट पर कार्रवाई, यानी कि उदयपुर में भी एसीबी का सर्च ऑपरेशन जारी है। एएसपी दिव्या मित्तल पर मामला दर्ज होने के बाद यह एक्शन शुरू हुआ है। प्रदेश में जारी है एसीबी का सर्च ऑपरेशन, यानी कि एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पर एसीबी कार्रवाई कर रही है। नेचर हिल रिसोर्ट पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। चिकलवास इलाके में रिसोर्ट पर यह कार्रवाई चल रही है एसीबी की। प्रदेश भर में एसीबी का ऑपरेशन जारी। और कपिल शेमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, एसीबी आज फिर से एक्शन में। एक
एएसपी को अभी ले जाया गया है, पूछताछ जारी है। और क्या कुछ तस्वीरें उदयपुर से रिसोर्ट में? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि एएसपी दिव्या मित्तल जिन्हें रिश्वत के मामले में एसीबी ने हिरासत में लिया है, वो उदयपुर में भी पोस्टेड रही थी, बतौर डीएसपी उदयपुर में काफी समय तक पोस्टेड रही थी। और एक रिसोर्ट जो कि चिकलवास इलाके में है, जिसका नाम नेचर हिल रिसोर्ट है, यहाँ पर जैसे ही कार्रवाई जो दिव्या मित्तल के खिलाफ आरोपों की बात आई, उसके बाद में जो नेचर हिल रिसोर्ट जो है, यहाँ पर एसीबी की टीम पहुंची थी। और फिलहाल एसीबी की जो टीम है वो इस रिसोर्ट के अंदर मौजूद है। दूसरी ओर सुरक्षा के मद्देनजर, यहाँ पर सिक्योरिटी के मद्देनजर पुलिस की टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया। पुलिस के जो जवान हैं वो भी इस रिसोर्ट के अंदर इस समय मौजूद है। एसीबी के जो अधिकारी हैं वो रिसोर्ट के अंदर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि प्रदेश भर में कई जगह पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। उसमें उदयपुर का ये नेचर हिल रिसोर्ट भी है, यहाँ पर भी अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अंदर क्या मिला है इस बात की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए मैं आपको एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि जिस तरह से एसीबी की कार्यप्रणाली रहती है, उसके हिसाब से ये स्पष्ट है कि एक ट्रैप एसीबी द्वारा प्लान किया गया था परिवादी की शिकायत पर, जिसमें प्राथमिक जानकारी के अनुसार 2 करोड़ की रिश्वत मांगने की बात आई है और 50 लाख रुपए में यह सौदा तय होने की बात आई है। लेकिन जो दिव्या मित्तल है, संभवतया उन्हें इस ट्रैप होने की जो जानकारी है वो भनक लग गई थी, और उसी के बाद में ये जो ट्रैप है शायद एसीबी का फेल हो गया। एसीबी की कार्यप्रणाली के अनुसार यदि मामले का सत्यापन हो जाता है, क्योंकि ट्रैप की कार्रवाई करने से पहले मामले का सत्यापन किया जाता है, तो यदि मामले का सत्यापन हो जाता है तो उस मामले को ट्रैप के मद्देनजर ही देखा जाता है और उसी पर मामला दर्ज किया जाता है। तो संभवतः एसीबी ने दिव्या मित्तल के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है और उसी के चलते हिरासत में लिया गया और अब पूछताछ जो है वो की जाएगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि दिव्या मित्तल ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि एनडीपीएस से जुड़ा एक मामला है, ड्रग माफियाओं पर उन्होंने ये आरोप लगाया। लेकिन एसीबी द्वारा जब एक एएसपी स्तर के अधिकारी को जब अपनी हिरासत में लिया है तो निश्चित तौर पर सत्यापन की कार्रवाई जरूर पूरी की होगी और उसी सत्यापन के आधार पर एसीबी ने मामला दर्ज किया है और अग्रिम कार्रवाई जो है वो शुरू की है। जी कपिल, आपने जैसा कि बताया कि सत्यापन की कार्रवाई जरूर की गई होगी, लेकिन आमतौर पर एसीबी की कार्रवाई में कपिल देखा जाता है कि जो है रंगे हाथों आरोपी को पकड़ा जाता है रिश्वत लेते हुए या उसके पास कैश होता है। लेकिन इस तस्वीर के अंदर कहीं 50 लाख या 2 करोड़ का कैश दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या एएसपी एसओजी दिव्या मित्तल को इसका कानूनी लाभ मिल सकता है? देखिए इसको इस नजरिए से भी समझा जा सकता है। देखिए क्योंकि रंगे हाथों रिश्वत लेने की जो बात सामने आ रही है, क्योंकि ट्रैप जो है वो फेल होने की जानकारी जो है वो मिल रही है। दूसरा, एसीबी के द्वारा जब ये कार्रवाई शुरू की गई थी उसके बाद में परिवादी की शिकायत मिलते ही जो सत्यापन है उसकी कार्रवाई की गई। सत्यापन के बाद में एसीबी ट्रैप की कार्रवाई करती है, लेकिन दिव्या मित्तल को जब इसकी भनक लग गई संभवतया तो ये ट्रैप फेल हुआ। लेकिन सत्यापन के आधार पर मामला दर्ज हुआ है। एसीबी ये पूरी कोशिश करेगी कि अपने डॉक्यूमेंट पूरी मजबूती के साथ में तैयार करे, लेकिन ये माना भी जा सकता है कि कुछ हद तक लाभ मिले, क्योंकि किसी तरह की रिश्वत जो है वो रंगे हाथों रिश्वत नहीं ली गई है। हालांकि जो सत्यापन किया गया उसमें संभवतः इस बात की पुष्टि हुई होगी। एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि क्योंकि हिरासत में लिया गया, यदि ये रंगे हाथों ट्रैप की कार्रवाई होती तो दिव्या मित्तल को मौके से ही एसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया होता। तो इस बात की भी इससे पुष्टि होती है कि ये रंगे हाथों ट्रैप की कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये जो है वो मामला दर्ज किया गया है एसीबी ने सबूतों के आधार पर और उसके आधार पर अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू की है। पहले हिरासत में लिया गया है, अब एसीबी की टीम जयपुर लेकर जा रही है। जयपुर में जो आला अधिकारी है वो दिव्या मित्तल से पूछताछ करेंगे और पूछताछ के बाद में यदि उन्हें लगेगा कि विधि सम्मत गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो कि एसीबी के एक अधिकारी हिंट भी दे चुके हैं कि संभवतः जयपुर जाने के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, तो जयपुर जाने के बाद में पूछताछ के बाद में संभवतः दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल कपिल, यही कहा एसीबी के अधिकारी ने, जो कि उनका टीवी पर बयान सामने आया जब हमारे अजमेर संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा कि इसे हिरासत में लिया हुआ माना जाए या गिरफ्तारी माना जाए, तो एसीबी के अधिकारी ने यह कहा कि अभी फिलहाल जो है वो पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। और लेकिन उन्होंने इस बात की प्रबल संभावना भी जता दी कि पूछताछ के बाद बहुत हद तक मुमकिन है कि गिरफ्तारी हो जाए।
अब कपिल, सवाल यह है कि जब एसीबी के अधिकारी इतने जो है विश्वास के साथ, इतने भरोसे के साथ कह रहे कि गिरफ्तारी होगी, इसका मतलब सत्यापन की कार्रवाई हो चुकी है, उनके पास में वो तमाम ठोस एविडेंस आ चुके हैं जिसको आधार बनाकर एएसपी को गिरफ्तार किया जा सके। हाँ बिल्कुल आसिफ, देखिए एसीबी की कार्यप्रणाली कुछ इसी तरह की है कि यदि ट्रैप की कार्रवाई किसी वजह से फेल होती है और यदि उसमें सत्यापन पूरा हो जाता है तो एसीबी के पास एक पुख्ता सबूत होता है, क्योंकि ट्रैप की कार्रवाई को भी अंजाम देने के लिए सत्यापन होना बेहद जरूरी है। तो सत्यापन होने के बाद में, इस बात की रिकॉर्ड में पुष्टि होने के बाद में कि जो अधिकारी है उसके द्वारा परिवादी से रिश्वत ली जा रही है, उसी के बाद में ट्रैप की कार्रवाई को शुरू किया जाता है। तो ट्रैप यदि फेल हो जाता है तो एसीबी इस की कार्यप्रणाली कुछ इसी तरह की है कि वो मामला दर्ज करती है, मामला दर्ज करने के बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एसीबी की इन्वेस्टिगेशन। कपिल मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं। विष्णु, एसीबी एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां कर रही है। प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जब एसीबी ने किसी कर्मचारी अधिकारी को नहीं पकड़ा होगा। यहां तक कि प्रदेश के अंदर एसीबी जो है वो एक आईएएस, एक आईपीएस को भी अपने रडार पर अब तक ले चुकी है, और अब ये तीसरा बड़ा मामला कहा जा सकता है विष्णु, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी जिसकी रैंक एएसपी की रैंक है, वो भी आज जो है वो हिरासत में ले ली गई है। पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे विष्णु। देखिए, पिछले सालों में जो एसीबी ने लगातार अपने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए घूसखोरों पर नकेल कसी, और वर्ष 2022 की अपन बात करते हैं तो एसीबी ने लगातार पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए करीब 450 से ज्यादा ट्रैप किया। और इस साल का जो सबसे बड़ा ट्रैप है, जो कि पहले महीने में ही देखने में सामने आया, वो है अजमेर में एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल का, जो कि अजमेर में एसओजी की प्रभारी हैं। और आज 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी ने लगातार ये अपना ऑपरेशन किया और आज जाकर के उनको भी हिरासत में ले लिया है। दिव्या मित्तल इस समय एसीबी की हिरासत में, उनको जयपुर लाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसीबी की एडीजी दिनेश एमएन जी, जिनके मॉनिटरिंग में, चूंकि ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ये स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा था, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, ये जो मामला है, ये क्या मामला है पूरा? नहीं, हमारे करीब 7-8 दिन पहले एक परिवादी आया था हमारे एसीबी हेडक्वार्टर में। उसने कहा कि उसका एक कोई केस के सिलसिले में एसओजी से बुलाया गया था इसको। बुलाने के बाद एक दलाल का फोन आया उसके पास। उसने बोला कि तुम गिरफ्तारी से अगर बचना चाहते हो तुम उदयपुर में तुम्हें आना पड़ेगा। जब ये उदयपुर में गया तो रास्ते पहले उसको डायरेक्शन देते गए कहाँ आना, कैसे आना। ये हमारे परिवादी आगरा से चल के उदयपुर तक गया। वहाँ उसको पहले 4 लड़के मिले, उन लोगों ने उसको रोका। उसके बाद उसको लेके गए वहाँ एक रिसोर्ट पर, और रिसोर्ट पे इसकी एक कमरे में ले गए, वहाँ पूरी तलाशी ली गई। वहाँ शायद जो इनकी जो दलाल है, सुमित नाम से जो बर्खास्तशुदा कांस्टेबल है, उसने इसको डराया धमकाया कि तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और इसने बोला कि एक बार मेरी बात कराओ मैडम से। उसने बात नहीं कराई और उसने पहले 2 करोड़ की मांग की। और जब इसने मना किया कि 2 करोड़ नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली उसने बोला 1 करोड़ तो देना ही पड़ेगा। तो हमारे परिवादी ने बोला मैं घर वालों से बात करके मैं बता दूंगा। तो उसके बाद परिवादी यहाँ आया, हमसे संपर्क किया उसने। हमने एडिशनल एसपी बजरंग सिंह को पूरा मामला सौंपा। तो उसकी एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने वेरिफिकेशन कराया। तो वेरिफिकेशन में जब अभी कुछ 4-5 दिन पहले उससे हमारे परिवादी से बात कराई, तो बात करने से उसने जो दलाल है उसने अडिग रहा कि 1 करोड़ से नीचे मामला नहीं हो पाएगा। तो जब इसने कहा कि 1 करोड़ नहीं दे पाएगा, 10 लाख ही दे पाऊंगा, तो उसके पास नोटिस आ जाता है एसओजी एडिशनल एसपी के द्वारा। तो ये एसओजी एडिशनल एसपी से मिलने जाता है दिव्या मित्तल जी से अजमेर में। वहाँ काफ़ी बातचीत और जिद्दोजहद के बाद, काफ़ी बार्गेनिंग के बाद वो फाइनली एग्री करती है कि 50 लाख दे दो, 25 लाख अभी दे दो, आज ही दे दो, 25 लाख बाद में दे देना। तो 25 लाख ये कहता है कि इसको देना है। तो वो ऑफिसर कहती है कि एक तुम्हारे पास फ़ोन आ जाएगा। इसके पास फ़ोन आता है वही आदमी जो पहले जिसने इसे 2 करोड़ की डिमांड की थी। तो उसके बाद ये कहता है कि अजमेर 4-5 घंटे में आ जाऊँगा और अजमेर बाईपास पे तुम पैसा दे देना। तो वो अजमेर बाईपास पे बुलाते हैं हमारे परिवादी को। जब वहाँ जाते हैं तो उसको पता नहीं शक हो जाता है क्या हुआ, क्योंकि रात के अंधेरे के समय था। तो वो पैसा नहीं लेता है, वापस चला जाता है। तो उसके बाद हमें लगा कि आगे ट्रैप होने की संभावना नहीं है, पैसा नहीं लेंगे।
तो हमने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके डिमांड का मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करके उसको कल हमने वारंट्स लिए। वारंट्स लेके जो 5 संभावित ठिकाने हैं वहाँ सर्च चल रही है और एक तो जो रिसोर्ट जिस पे ऊपर लेके गए थे उसको उदयपुर में, वहाँ सर्च चल रही है और अजमेर ऑफिस प्लस अजमेर। विष्णु, आप दिनेश एमएन से ये भी जानने की कोशिश करिए कि किस मामले को लेकर परिवादी को नोटिस परोसा गया था, कैसा क्या नोटिस सर्व किया गया था, मामला क्या चल रहा था जिसको लेकर वो आपके पास पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल मैं वही बात सवाल का जो जवाब हम जानेंगे। सर, ये जो पूरा मामला है, ये कहाँ का मामला है? ये एनडीपीएस का मुकदमा जो कहाँ दर्ज हुआ था, इसकी फाइल एसओजी तक कैसे पहुंची और ये जो डिमांड थी ये कैसे ली गई? सर, एक्चुअली जब हम लोग जब भी हम हमारा ट्रैप आयोजन करते हैं, हम लोग उस केस की डिटेल्स हम ज्यादा लेते नहीं है, क्योंकि केस की डिटेल्स अगर ज्यादा पूछेंगे तो डाउट होने की संभावना रहती है। वो शायद ये अभी हम पता करेंगे एग्जैक्टली कहाँ दर्ज हुआ था, एसओजी में कैसे आई है। हमें इतना ही पता था इनके पास तफ्तीश थी। ये जो बर्खास्त सिपाही सुमित जिसका नाम सामने आ रहा है, उसका इससे एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल से कैसे संपर्क है, कैसे एक दूसरे के ये आए और क्यों इसके जरिए ये रिश्वत की रकम मांगी जा रही थी? सर, वो अभी जस्ट अभी तो वो कांस्टेबल तो एक्स कांस्टेबल तो अभी मिला नहीं है, उसको मिलने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी हमने उनसे पूछताछ अभी चालू किया है, तो वो ये सारे डिटेल्स तो हम बाद में पता चलेगा। सर, कितनी रकम, जो मैं यदि बात करूं तो कितने महीने पहले ये मुकदमा दर्ज हुआ था? एनडीपीएस का मामला तो कुछ होगा ना सर, कुछ तो? वो मामला क्या, अभी जैसे मैंने कहा कि अभी जस्ट हमने फाइल जब्त की है, अब 2-3 घंटे बाद हम बता पाएंगे एग्जैक्टली केस कितना पुराना है, क्या अभी दिव्या मित्तल एसीबी की गिरफ्त में है या सर हिरासत में लिया गया है? अभी कस्टडी में है और उनसे पूछताछ चल रही है और जो एविडेंस आता है उसके दिव्या मित्तल कस्टडी के उदयपुर के अलावा बार जो है वो ड्रग माफियाओं का नाम ले रही है कि ड्रग माफिया मेरे पीछे पड़े हैं। जब उनसे पूछा गया कि जो है वो पूरा मामला क्या है, तो बोले ड्रग माफिया ये दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और सर, जब दिव्या मित्तल को एसीबी ने हिरासत में लिया है तो उनका कहना था, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उनका कहना कि पूरा जो खेल है वो ड्रग माफिया का खेल है, उनको फंसाया जा रहा है और फाइल को ट्रांसफर करने की वजह से ये केस इस तरह से किया गया है। उसके लिए कुछ अभी तक जानकारी? हमने जो रिकॉर्डिंग कराई है, रिकॉर्डिंग में उनके द्वारा डिमांड पैसा करना वो बहुत स्पष्ट है, तो इसलिए उसकी हम हमारे केस में जो एविडेंस है उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। पहले 2 करोड़ की डिमांड की गई सर, उसके बाद में फिर 1 करोड़ की बात आई सामने। पहले दलाल ने की थी, पर दलाल ने पहले 2 करोड़ किया, बाद में 1 करोड़ किया दलाल ने, लेकिन जब इनसे बात कराई हमने, ये 50 लाख की लग रही हो। दिव्या मित्तल ने जब 50 लाख रुपए की डिमांड की तो क्या जो पीड़ित था, जो परिवादी है, उनकी बातचीत क्या उनके ऑफिस में ही हुई थी, दिव्या मित्तल के एसओजी के ऑफिस में हुई थी या कहीं और हुई थी? एसओजी के ऑफिस में ही हुई है। सर, ये कितने समय पहले की ये चल रहा था पूरा जो है? करीब ये हमारे पास आया था 7-8 दिन पहले। ये जो इनसे वेरिफिकेशन है शुक्रवार की है। कोई ट्रैप सर, मतलब रकम ले ली थी या रकम नहीं ली गई? रकम नहीं ली गई थी, उसको शक हो गया, उसने बुलाया था अजमेर बाईपास पे, हमारे परिवादी पहुंच भी गया था, लेकिन वो शुक्रवार की रात को। दिव्या मित्तल खुद आई थी यहाँ पर, दलाल आया था सामने? दलाल उसने ली नहीं पैसे। तो दिव्या मित्तल ने कहा था कि तुम्हारे पास एक फोन आ जाएगा जब 50 लाख रुपए की डिमांड मतलब बात सेट हो गई, उसके बाद दलाल को भेजा गया लेने के लिए। हाँ, दलाल का फोन आ जाएगा, फोन आ गया, लेकिन वो दलाल उसने कहा कि मैं उदयपुर में आने में 3-4 घंटे लगेंगे और किसी जगह बुलाया उसको, जब ये गया तो वो आया नहीं। वो अच्छा, तो हो सकता है इसका मतलब पहले से कहीं भनक लगी हो उनको? वो तो एक्चुअली वो बर्खास्तशुदा पुलिस वाला है, तो रेकी वेकी की होगी उसने, उसको ये डाउट हो गया होगा, इसलिए नहीं आया। सर, मेरा एक सवाल लास्ट, दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी अब कब होगी? चूंकि वो पहले जयपुर आएगी, यहाँ क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है और किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया था? ये तो डिमांड में मुकदमा दर्ज किया। अभी जो एसीबी का नया जो अमेंडमेंट है उसमें पैसा मांगना, पैसा लेना, दोनों एक ही धारा, एक ही पनिशमेंट है। अभी जयपुर आने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा सर? जयपुर आने के बाद पूछताछ की जाएगी, जो एविडेंस आईओ के पास है मांगीलाल डीवाईएसपी, वो कन्फ्रंट किया जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। जहाँ सर्च कार्रवाई हुई है वहाँ पे कुछ बरामद हुआ है? नहीं, अभी चल रही है, अभी शाम तक बता पाएंगे। तो देखिए, ये है एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन, जिनकी मॉनिटरिंग में ये सारा ऑपरेशन चल रहा है। उनका कहना है कि दिव्या मित्तल को जयपुर लाया जा रहा है और जयपुर लाने के बाद जब पूछताछ होगी तब गिरफ्तारी भी होगी, और उसके अलावा जो 4 जिलों में जो सर्च की अलग अलग कार्रवाई चल रही है, उन सर्च की कार्रवाई में क्या क्या बरामद हुआ है वे सब ब्यौरा जो है बाद में दिया जाएगा। जो बर्खास्त सिपाही है
सुमित, जिसका नाम सामने आ रहा है, वो भी अभी फरार चल रहा है। लेकिन दिव्या मित्तल अभी एसीबी की हिरासत में है। आज शाम तक उनकी गिरफ्तारी होगी और बाकी सभी डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन अब तक की जानकारी यही कि जो एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस एनडीपीएस के मुकदमे में 2 करोड़ रुपए की जो रकम थी वो दलाल की मार्फत मांगी गई थी। पीड़ित को पीड़ित को जो है बहुत डिटेल में ये जांच होनी बाकी है, क्योंकि विष्णु एक तो जो है, जैसा कि आपको एडीजी दिनेश एमएन बता रहे थे, उन्होंने ये बताया कि जो है यहां लाने के बाद में पूछताछ की जाएगी। यहां लाने के बाद में पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके बाद में तय किया जाएगा कि गिरफ्तारी होगी या नहीं। अगर वो सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो कपिल भी लगातार जो है वो हमारे साथ बने हुए। सवाल वही है मेरा जो कपिल के साथ में था। विष्णु, चूंकि आप इस समय एडीजी के ऑफिस में भी हैं, एसीबी के ऑफिस में, रंगे हाथों आमतौर पर एसीबी कार्रवाई करती है। सत्यापन करवाने के बाद में जितने भी आरोपी आज तक पकड़े गए हैं वो पैसों के साथ पकड़े गए हैं। यहां पर दिनेश एमएन ने एक बहुत खास बात कही। उन्होंने कहा कि वो चूंकि बर्खास्त सिपाही था, रेकी करना जानता था, चीजों की बारीकियों को जानता था, इसलिए उसने पैसा नहीं लिया। कहीं ना कहीं वो हालात को भांप गया और वहां से वो निकल गया। अब सवाल ये कि पैसा तो नहीं लिया गया, और पैसा जब नहीं लिया गया, फोन पर बातचीत की गई है, तो क्या इसका लाभ जो है वो इसको दिव्या मित्तल को मिल सकता है? विष्णु, था कि ऑन डिमांड, यानी पैसा रिश्वत की डिमांड करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। रिश्वत लेना अलग बात थी, लेकिन रिश्वत की डिमांड की गई थी। सबसे पहले दलाल के मार्फत दलाल ने, जो परिवादी था, जो इस पूरे मामले में जो दोषी था, मतलब जो पीड़ित था, उसको रिलीफ देने के नाम पर सबसे पहले उदयपुर ले जाया गया, एक रिजॉर्ट में ले जाया गया। वहां पर उसको डराया धमकाया गया, 2 करोड़ रुपए की रकम मांगी। जब परिवादी ने कहा कि अगर आप एडिशनल एसपी के लिए रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरी उनसे बात करवाइए। लेकिन परिवादी ने कहा कि जो कांस्टेबल था, जो बर्खास्त सिपाही था, उसने दिव्या मित्तल से बात करने से इनकार कर दिया। उसके अलावा वहां पर 3-4 विष्णु, मैं आपको रोक रहा हूं। कपिल कुछ कहना चाहते हैं उदयपुर से। कपिल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आसिफ, देखिए मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा। जिस रिसोर्ट के अंदर परिवादी को लाकर डराया धमकाया गया था, वो यही नेचर हिल रिसोर्ट है। और अब देखिए, क्योंकि दिनेश एमएन के बयान के बाद में पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया कि किस तरह से इस पूरी गतिविधि को चलाया गया। लेकिन एक आपके सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि दिव्या मित्तल को किसी तरह का लाभ इसलिए नहीं मिलेगा कि उन्होंने किसी तरह की नकद राशि नहीं ली, क्योंकि जैसा कि दिनेश एमएन ने बताया कि एसीबी के कानून में जो नया अमेंडमेंट किया गया है, उसमें रिश्वत की मांग करना या फिर रिश्वत लेना दोनों बराबर का अपराध माना गया। तो एसीबी ने जो पुष्टि की है, चाहे वो बर्खास्त कांस्टेबल सुमित हो या फिर जो परिवादी है उसकी दिव्या मित्तल से मुलाकात हो। और अब कपिल, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उस बर्खास्त कांस्टेबल का सामने आना, पुलिस के हत्थे लगना, एसीबी के हत्थे लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर कहीं ना कहीं